वेलकम स्टूडेंट्स, सृजन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो हम अपनी जो कंपटीशन की जो क्लासेस थी उसे हम कंटिन्यू करते हुए जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस है। इसका जो बेस बनेगा आपके इस चैप्टर का वो बनेगा आपका परसेंटेज पे। इससे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर परसेंटेज ही कराया था। तो जिन्होंने परसेंटेज हमारा लेक्चर नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे उसमें क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो को। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो जरा पहले हम जान लेते हैं कि इसके बेसिक्स क्या है, मतलब प्रॉफिट के कब होता है, लॉस कब होता है और सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं जरा। चलो ठीक है, देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मैंने परसेंटेज का मतलब क्या होता है हमारा। 10% का मैंने मतलब बताया था आपको। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। हमने फ्रैक्शन सीखे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। इसमें मैंने आपको तरीके बताए थे। मान लो जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। इसका मैंने कैसे निकाला 1/8, बिकॉज इट इज़ 12.5 अपॉन में। जब भी हम परसेंट के साइन को रिप्लेस करते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक और 0 आएगा। 25 से काट दो आप इसको 5 और ये हो जाएगा 40 और ये 8, तो ये आगे 1/8। तो ये हमने परसेंटेज थोड़े से बेसिक्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, उसके हमने क्वेश्चंस भी किए थे। अब प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है, देखो जरा ध्यान से देखना। सपोज क्या हुआ, आप मार्केट में गए और आपने कोई चीज़ खरीदी जिसपे आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% का आपको प्रॉफिट हुआ, हिंदी में कहें तो लाभ हुआ। ठीक है, तो इस 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये कितना हो गया 1/10। तो कोई चीज़ जो 10 रुपए की थी वो आपको बेचने में, ये खरीदने का एग्जाम्पल नहीं, बेचने का, बिकॉज मेनली हम क्या करते हैं सेलिंग के टाइम पे जो प्रॉफिट है उसी की बात कर रहे हैं। तो 10% प्रॉफिट हुआ, आप मार्केट में कुछ चीज़ अपनी बेचने गए तो आपको मतलब 1/10। वो चीज़ 10 रुपये की थी जिसपे आपको 1 रुपये मिला, मतलब वो चीज़ कितने की थी 10 रुपये की थी, आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आपने वो चीज़ कितने में बेची 11 में। ठीक है, तो जो आप दाम लेकर मार्केट में गए या फिर जितने की आपने वो चीज़ कभी खरीदी होगी तभी तो बेची होगी, उसको हम बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। जितने की वो चीज़ आपने बेची उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अगर ये आपको पता ही होगा कि एसपी का जो आपका प्राइस है वो अगर सीपी से ज़्यादा है तो आपको उनका डिफरेंस वो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। क्लियर है? लेकिन अगर आपने कोई चीज़ महंगी खरीदी है और सस्ती बेच दी तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, लॉस। तो ये बेसिक से हमारे अभी तक हमने चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो जैसे कि हम कहें देखो, ठीक है, तो मैंने आपको ऐसी बात यहाँ बताया आपको। तो और हम देखते हैं, सपोज आपने कोई भी चीज़, अच्छा एक चीज़ और, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, तो दोनों की दोनों किस पे कैलकुलेट होती हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई चीज़ खरीदी भैया 25 रुपए की और मैंने उसे बेच दिया 50 रुपए में, तो जो मैंने अपना प्रॉफिट निकाला, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 50 रुपये। ये 50 रुपये जो प्रॉफिट है इसका बेस क्या है, मतलब ये जो मैंने किसके ऊपर कमाया है, सॉरी 25 रुपये का प्रॉफिट होगा, 25 रुपये का प्रॉफिट। इसका बेस क्या है, मैंने किसके ऊपर कमाया, अपने 25 रुपये जो मैंने लगाए थे उसके ऊपर ही, जितने मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, वो कोई सामान मैंने खरीदा था उसके ऊपर ही 25 रुपये कमाए हैं। तो हमारा जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। इसलिए कोई भी पर्सन मान लो आपको बोले कि भाई हमें
सपोज 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5। कोई चीज़ 5 रुपए की थी जिसपे मेरे को 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? इस चीज़ को अगर आप ध्यान दें बिकॉज आगे जो है क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। मैंने कहा कि कोई भी चीज़ 20% की हमें प्रॉफिट पे हमने बेची है, तो 20% का मतलब 1/5। तो कोई चीज़ हमारे पास 5 रुपए की थी जो मैंने 1 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दी। अब अगर सवाल आए कि इसमें सीपी क्या है, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका सीपी कहलाएगा। न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर जो है वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। अब इसमें पूछे एसपी क्या है भाई, तो एसपी क्या हो जाएगा भाई, कोई चीज़ आपने जितनी खरीदी थी उस पर आपको प्रॉफिट हो गया तो ये 1 हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आपको कहा जाए कि अब आपको प्रॉफिट नहीं, अब आपको लॉस हुआ है, तो आप क्या करोगे? सपोज मान लो आपको कहा जाए कि आपको सपोज आपको 10% ले लो, सिंपल एग्जांपल है, 10% का लॉस हो गया, तो अब क्या होगा? तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। कोई चीज़ आपकी 10 रुपये की थी, सीपी ही रहेगा बिकॉज लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो बेस जिसके ऊपर ये मेजर होते हैं वो सीपी ही होता है। तो जो डिनोमिनेटर है वो सीपी हो गया, तो ये क्या हो गया? आपको भाई इतने का घाटा हो गया, लॉस हो गया। जिसमें कि सीपी क्या है, 10 रुपये की चीज़ थी वो सीपी हो गया। ये एक क्या है, इतने रुपए का हमें लॉस हो गया। भाई कोई चीज़ हम 10 रुपये के बेचने गए थे, हमारे 1 रुपये घाटे पे बिकी, तो वो कितने की बिकी? तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा? सीपी माइनस लॉस, हो जाएगा 9 रुपये में बिकी। ये तो देखो आपको सिंपल फॉर्मूले के बिना भी आपको समझ में आ रहा है। कोई चीज़ 10 रुपये की थी हमारे पास, हमने वो 1 रुपये घाटे में बेची, तो हमने 9 रुपये की बेची हो। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक हम सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला नहीं है वैसे देखा जाए तो, मतलब बट एक कॉन्सेप्ट के ऊपर लोगों ने फॉर्मूला बना दिया। देखो भाई जिनको याद करने की आदत होती है मैथ की, उनके लिए काफ़ी इजी है। जैसे जो बड़े बड़े कोचिंग्स में जहाँ जहाँ मतलब ट्रिक्स के नाम पे जो आप वीडियो देखते होंगे, ये उसी के वीडियोस का वो एक रिजल्ट है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं? आपको प्रॉफिट हुआ वो ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक दो। पहला एग्जाम्पल, भाई पहले एग्जाम्पल में था कि सीपी हमने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की या फिर 80 रुपये की लगा लो, हमने उसको बेच दिया 100 रुपये पे, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है। पहली बात इसमें प्रॉफिट या लॉस इजी दिख रहा है हमें। लॉस कितना, सॉरी प्रॉफिट कितने रुपए का है? 20 रुपये का प्रॉफिट है। कितने ऊपर, कितने रुपए के ऊपर? अगर हम ये फॉर्मूला एक बार को हम ध्यान छोड़ दो, इसको एक बार याद करने की कुछ भी नीड नहीं, हम सब कुछ समझ के करेंगे। 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए के ऊपर? 80 रुपये। मैंने तो 80 रुपये लगाए थे ना भाई, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। तो वही है ये। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया? 25%। और वैसे देखें तो सीपी नीचे आएगा हमारे पास, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऐसी लॉस का भी हो जाएगा, तो लॉस भी ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। चलो अब जरा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे, टाइप वाइज ही पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 1 है। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रखा है कि सीपी जो है वो 99 रुपीज़ है, प्रॉफिट जो है वो 11 1/, देखो सीपी तो आपको दिख रहा है, प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है कितना है? 11 1/9%। फ्रैक्शन में आप लोग कर लेना इसको, ये 1/9 आएगा, ठीक है। मतलब कि ये 9 रुपये की कोई हमारे पास चीज़ थी जिसके ऊपर हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है यहाँ तक?
अब हमारे हिसाब से तो यहाँ 9 रुपये आ रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 99 रुपीज़, मतलब हमारे 9 रुपये की वैल्यू कितनी है 99, हमारे 1 रुपये की वैल्यू कितनी है 11। ये मतलब आया। तो देखो जरा आप, तो 1 की वैल्यू 11, मतलब सीपी अगर 9 है, प्रॉफिट अगर 1 है, तो अगर यहाँ पे सीपी 99 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 11 रुपये। मतलब कोई चीज़ मेरे पास 99 रुपये थी जिसके ऊपर मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ 11 रुपये, तो वो चीज़ मैंने कितने में बेची होगी 110 रुपये में। यही कहने का मतलब है। देखो एक बार और देख लो, मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मेरे पास प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा था उसको मैंने फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लिया, 1/9 हो गया यहाँ पे। 1/9 के बाद जो डिनोमिनेटर था मेरे पास उसकी वैल्यू दे रखी थी मुझे 99। अब यहाँ देखो वैल्यू कहने का मतलब क्या है, ये जो हमने फ्रैक्शन में डिवाइड किया है वो तो हमने अपने हिसाब से किया, हमारे लॉजिक के हिसाब से किया है, बट उसकी वैल्यू अलग भी तो हो सकती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से 9, क्वेश्चन के हिसाब से 99, तो हमारे 1 रुपये की वैल्यू 11 आ गया, तो प्रॉफिट तो 1 ही रुपये भाई, तो 11 हमारा प्रॉफिट भी हो गया, तो हम यहाँ से एस पे निकाल लेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही टाइप 1 का ही। देखो यहाँ पे हमारे पास लॉस का परसेंटेज जो है, लॉस का परसेंटेज जो है वो दे रखा है हमें 12.5%, या फिर हम कहें तो 1/8। ये आप लोग निकाल लोगे खुद ही, मैंने आपको प्रॉपर लेके हम पीछे नहीं जाएंगे, इतना फिर टाइम लग जाएगा उसमें। तो कोई चीज़ मेरे पास कितने की थी भाई, सीपी कितना है 8 रुपये, 1 रुपये का मुझे उस पर क्या हुआ है लॉस, तो वो मेरे लिए चीज़ कितने की हो गई। मैं अगर एसपी देखूं तो वो जो मैंने बेचा होगा वो मैंने 9 रुपये में बेचा होगा, सिंपल है। तो सीपी दे रखा है 320, मतलब 8 बराबर 320। क्लियर है यहाँ तक, 8 बराबर तो भाई 320 हो गया, और 1 बराबर हमारा कितना हो गया 40 रुपये। 8 बराबर 320, 1 बराबर 40, और यहाँ मैंने एसपी पहले निकाल लिया, जो माना हुआ एसपी है, जो हमने माना है, हमने इसके थ्रू जो माना है एसपी वो 9 हो गया, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर 40, तो 9 बराबर 9 × 40 3660। देखो बच्चों मतलब है क्या, इसको मैं प्रॉपरली आपको स्टेप वाइज भी करवा सकता हूँ, बट मेन चीज़ हमें एग्जाम में करना क्या है ये समझाने में मुझे इतना टाइम लग गया, वरना ये आपको लिखना नहीं है कुछ भी, सीधा फ्रैक्शन लिखना है, इसकी वैल्यू डालनी है, जो वैल्यू आएगी उसको जो हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज वहाँ पे सारा टाइम की चीज़ है और कुछ भी नहीं है। 1/8 हमारा आ गया था नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला लॉस, तो नीचे वाला सीपी और यहाँ भी सीपी है, तो 8 बराबर 320, तो 1 बराबर 40, तो ऊपर वाली चीज़ लॉस है तो 1 बराबर 40 हो गया, तो भाई 320 पे 40 रुपये का लॉस, तो कितने में बिकी 360 में बिकी। ठीक है, क्लियर है। चलो जिसको समझना है वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है कि भाई कहाँ क्या दिक्कत उसको आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलो टाइप 2, वो सिंपल टाइप था, हम टाइप थोड़ा चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। अच्छा मैं टाइप वाइज इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज इसमें क्या होता है कि एक आपने भैया को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि ये हमारा लॉस हुआ, ये हमारा प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट परसेंटेज, ये लॉस परसेंटेज, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि भाई किसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस वो 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, बट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है ना, तो इसलिए हम सारे टाइप्स करते हैं बिकॉज हमें हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में। क्लियर है। चलो देखो इसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि इसे करना कैसे होता है। 15 CP ये हमें दे रखा है इज इक्वल्स टू 10 SP, मतलब 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमने सपोज यूँ मान लिया कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपये है और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो भी 1 रुपये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15 CP इज इक्वल्स टू 10 SP। देखो
तो सी पी अपॉन में, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में, सब ध्यान रखना ये चीज़ मल्टीप्लाई है। 15 सामानों का सी पी इज इक्वल टू 10 सामानों का एस पी है। तो सी पी, तो एस पी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 अपॉन में 15, ये हो गया। तो आपसे पूछा हुआ है इसमें, अच्छा इसमें लिखना भूल गया शायद, ये इसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस में वो बताना है। भाई 10 रुपये की चीज़ थी, अब तो यहाँ से क्लियर है ना, 10 रुपये की चीज़ थी जो कितने की बिकी है, 15 रुपये की, तो प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है 5 अपॉन में सी पी। मैंने आपको फॉर्मूला अभी लिखवाया था परसेंटेज का, प्रॉफिट परसेंटेज का, तो हमें कितना बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे 50%। तो फिर ऐसे भी देख सकते हो आप कि 5 रुपये के 5 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए के ऊपर, 10 रुपये के ऊपर, तो मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या रखा है कि 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, किसी आदमी ने क्या किया 33 मीटर कपड़े को बेचा, उसको फायदा कितना होगा। तो किसी आदमी ने सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। मतलब कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो एसपी के बराबर हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट हाँ जोड़ दे तो हमारा एसपी के बराबर हो जाएगा। और एक सेकेंड तो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो एसपी हमारे पास क्या होता है, एसपी हमारे पास होता है कि मान लो हमें कॉस्ट प्राइस, जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल था, अगर हम कॉस्ट प्राइस में जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो हम माइनस कर दें तो हमें क्या हो जाएगा एसपी मिल जाएगा, और अगर हम लॉस जोड़ दें तो हमें एसपी मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो 33 मीटर, तो हमने मान लिया कि 1 मीटर के जो कपड़े का एसपी हमने क्या मान लिया 1 रुपये, तो 33 एसपी इज इक्वल टू 33 सीपी गेन्स कॉस्ट ऑफ 11 मीटर, मतलब कॉस्ट प्राइस ही है वो 11 मीटर, तो 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? देखो एसपी जो है हमारे पास, इसको प्रॉपरली आप लोग समझ लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा से बताता हूँ एक बार ना, ये थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हो गई थी। देखो इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, किसी आदमी ने क्या किया 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो जब उसने 33 मीटर कपड़ा उसने बेचा तो उसे क्या हुआ 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी भाई, जब मैं पहले 33 मीटर कपड़ा तो मुझे खरीदना पड़ेगा ना, उसके बाद तो मैं बेच पाऊंगा। तो सपोज मैंने क्या किया कि भाई मैंने 33 मीटर कपड़ा खरीदा, तो कितना हो गया 33 सीपी हो गया, प्लस में उस पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ है तो वो कितना हुआ 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ। यहाँ तक भी क्लियर है? तो वो हो क्या गया, दोनों को जोड़ने पे क्या हो गया, वो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो गया। तो 33 एसपी इज इक्वल्स टू 44 सीपी। अब तो दोबारा सेम कॉन्सेप्ट हो गया, एसपी अपॉन में सीपी इज इक्वल्स टू 44 अपॉन में 33। कितने रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपए का प्रॉफिट है 33 रुपीज़ के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 3, तो ये हो जाएगा 33 1/3%। जिनको नहीं समझ में आया हो वो वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लें, फिर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लें, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, चलो ऐसे ही हम थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इस टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस वाले क्वेश्चन पे मैं एक क्वेश्चन थोड़ा और डाल देता ताकि थोड़ा सा आपको मतलब क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, दोबारा वही है हमने क्या बेचा है, हमने बेचा है 33 मीटर का कपड़ा हमने बेचा, तो 33 मीटर का सेलिंग प्राइस हमारा आ गया इक्वल्स टू 33 मीटर का हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो आएगा, बिकॉज
ठीक है, क्योंकि हम 33 मीटर पहले खरीदेंगे तभी तो बेच पाएंगे। तो हमारे पास अब इसमें देखो, उसमें हमें क्या हो रहा था, 11 मीटर कपड़े के बराबर, ठीक है, वी गेन इक्वल्स टू द 11 मीटर कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉथ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर ऑफ क्लॉथ। मतलब इसमें हमें जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ पे हम अलग करेंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, मान लो आपके पास एक इक्वेशन अगर ऐसे है, 3x इज इक्वल्स टू 3y प्लस में x, तो x का तो हम x के साथ ही करेंगे जो भी वैल्यूएशन होगा। तो 11 CP को आप इस तरफ ही ले आओ, तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 22 SP इज इक्वल्स टू 33 CP, यही होगा। SP अपॉन में CP इज इक्वल्स टू 33/22, यही हो गया ना हमारे पास, ठीक है। तो 22 रुपये की चीज़ कितने में बिकी, 33 में। प्रॉफिट कितना हो गया हमें, 11 रुपये का, कितने रुपए के ऊपर, 22 रुपये के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, 250। थोड़े से क्या है कि दोनों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 50%, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बिकॉज आपको SP और CP पे करना है। मैं एक दोबारा आपको बताता हूँ क्या है कि इसे मतलब हमारे पास सपोज इसमें एग्जांपल दे रखा था, मैं ये वाले क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि भाई एक व्यापारी है, दुकानदार है, उसके पास 33 मीटर कपड़ा है, ठीक है, उसने भाई कहीं से लिया, 33 मीटर का कपड़ा है उसके पास, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हमने वो मान लिया। जब उसने उसको बेचा तो उसको कितना फायदा हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे क्या आपको बताया है कि 33 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस होगा वो किसके बराबर होगा, 33 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस प्लस 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर। फिर हम सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को एक तरफ हम सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चेंज कर रहे हैं, टाइप 3। टाइप 3 में हमारे पास क्या रखा है, इफ आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10। हमने अभी क्वेश्चन को ना करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्टिकल लिखेंगे और यहाँ पे उसका प्राइस, मतलब आर्टिकल मतलब कोमोडिटी, सामान कितना है, 1 पेन, 2 पेन, 4 पेन, 10 पेन, ठीक है। इफ़ आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, मतलब मैंने क्या किया, 11 आर्टिकल खरीदे हैं 10 रुपये के, एंड तो ये हमारा क्या हो गया, CP, एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11, और 11 रुपये के 10 आर्टिकल मैंने बेच दिए। तो भाई 10 आर्टिकल मैंने खरीदे, 11 आर्टिकल मैंने खरीदे 10 रुपीज़ के, ठीक है, और ये मैंने खरीदे और मैंने 10 आर्टिकल बेच दिए 11 रुपये के, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। सबसे ईजी है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता, आप आर्टिकल्स को बराबर कर दो। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, हम बराबर करते हैं ऊपर नीचे डिवाइड करके सेम नंबर को। तो इसको हम अच्छा, जब कभी भी दो नंबर को आपको आपस में बराबर करना होता है, उनका एलसीएम ले लो, सबसे ईजी पड़ेगा आपको। जैसे इसका 11-10 का एलसीएम क्या होगा, 110, तो ऊपर वाले को भी 110 कर दो, नीचे वाले को भी 110 कर दो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, 110 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये क्या हो जाएगा 11। आपने इससे मल्टीप्लाई किया है तो आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आपके पास क्या आ गया है कि आपने जो है इनको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे आया 110, कि आपने 110 आर्टिकल खरीदे और 110 आर्टिकल बेचे। जो खरीदने का आपका प्राइस हुआ वो हुआ 100 रुपये, बेचने का प्राइस हुआ वो हुआ आपका, इसको 11 से मल्टीप्लाई करते 121 रुपये। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 21 रुपये का मुनाफा कमाया है, कितने के ऊपर, CP कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। बस इसका सिंपल भी था, 21% ही आता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जब भी आपके पास कमोडिटीज आप अलग खरीद रहे हो, अलग बेच रहे हो, तो क्या करना, सबसे पहले आपको उसको बराबर करना है बाई मल्टीप्लाइंग, ठीक है।
या आप तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो वो भी ठीक है, बट आप देख लेना अपने हिसाब से, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो नंबर आप उसके आर्टिकल से मल्टीप्लाई करोगे वही आपको उसके प्राइस से भी करना पड़ेगा, फिर आपका उसका CPS निकल जाएगा, फिर उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या रखा है, देखो, अ शॉपकीपर बॉट पेन, तो आर्टिकल और प्राइस, 7 पेन उसने खरीदे और उसने बेचे कितने के, सॉरी प्राइस क्या था उसका 10 रुपए, एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अभी थोड़ा क्वेश्चन अलग हो गया, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें क्वेश्चन में, हमने उसको 40% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो जब कोई चीज़ मैंने 10 रुपये खरीदी, इसको मैं 40% प्रॉफिट पे बेचूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 4 रुपये का। मतलब मैंने 7 पेन 14 रुपये के बेच दिए भाई। 7 पेन मैंने 10 के खरीदे और उसको 40% प्रॉफिट, मतलब 7 पेन 14 के मैंने खरीद दिए, सॉरी बेच दिए। तो हाउ मैनी पेन वुड अ कस्टमर गेट फॉर ₹10? तो भाई जब 14 रुपये के 7 पेन बेच रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, मैं 2 रुपये का 1 पेन बेच रहा हूँ, तो 10 रुपये के मैं 5 पेन बेचूंगा। ये क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, बात है ये है कि इसमें है हमारे पास कंपटीशन में वो लोग चेक क्या करते हैं। जरा हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लें। सॉरी मैं उस तरफ देख रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि बाहर थोड़ा सा मौसम खराब हो रहा था, तो ये कर देना था मैं। तो अब आता थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात पे। आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में स्टार्ट कर रखी है, मैंने आपको सिर्फ पिछला क्वेश्चन का टाइप पढ़ाया। तो उसमें हम क्या था, हमने जाना कि भाई हम क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, बाई इक्वलाइजिंग द कमोडिटीज़। हमने प्रोडक्ट्स को जो भी सामान हमारा बराबर कर लिया, तो उससे हमने निकाला। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया भाई, इसमें हमारे पास पहले से क्या रखा गया, जो कमोडिटी है वो इक्वल है, प्रॉफिट हमारे पास कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाए, क्या पता वो हल्का चेंज और कर दे। तो कॉन्सेप्ट पे जो मेरा जोर रहता है वो इसलिए रहता है कि आप एग्जाम में अपना माइंड यूज़ कर पाए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपको हर एग्जाम मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम, कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट ले लेना, कोई भी आप छोटे छोटे चपरासी की जॉब में ले लेना, ये क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज वो आपकी मतलब IQ है कि नहीं है। मतलब कल को सपोज कल को भाई एक हमने माली लगाया, अब उस माली के पास अपने डिसीजन लेने के भी कुछ अकल है या नहीं है, इसलिए ऐसे टेस्ट लेते हैं हमारे। तो क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये वाला समझ नहीं आया। सबसे पहला काम यही होता है कि आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, पहले आपको वो समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ क्या पूछ दिया, इतने रुपए में कितने पेन बिकेंगे, ठीक है ना। तो आपको अपना दिमाग जो है वो खुला रखना है, पढ़ना है और रट्टे नहीं मारने। अगर आपके 10th तक की पढ़ाई, 12th तक की पढ़ाई अगर आप उसमें ढीले भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका जो कंपनसेशन है अभी करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपको जो भी डाउट्स है वो पूछते रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाँ भाई वीडियो तो देख ली, नहीं भी देखी, अरे ठीक है नहीं बाद में देख लेंगे। ये जो बाद वाली चीज़ है ना, उसके चक्कर में जो वीडियो देख रहे हैं, फिर जो पढ़ रहे हैं, ये नहीं कर रहा मैं वीडियो से पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं फिर वो आगे निकल जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि सर जी गवर्नमेंट जॉब तो बहुत मुश्किल है। तो ये वाली जो बहाना, ये वाला बहाना ख़राब है। आप पढ़ो, जब पढ़ोगे तो आपके मन में डाउट्स आएंगे, डाउट आएंगे तो क्वेश्चन रेज होंगे। उस क्वेश्चन रेज करने के लिए आपके पास एक गाइडेंस है, ठीक है। आप उनसे पूछो, जवाब मांगो, और जो जवाब मिला है ना उसको एक बार अपने दिमाग से मिला। सर नहीं कि हाँ भाई सर ने तो बता दिया, हाँ ठीक है ये आंसर होगा। क्यों होगा ये आंसर, आपको अपने आप से क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ चीज़ों से आगे हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही आ गया 10 और 11 वाला क्वेश्चन ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या रखा है, पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 5 पर रुपी। तो क्या किया, आर्टिकल प्राइस। तो एक आदमी ने कुछ आर्टिकल जो है वो खरीदे हैं 5 पर रुपी से, एंड सेम नंबर ऑफ एट द रेट ऑफ 4 पर रुपी। तो एक आदमी ने हमारे पास क्या किया, हम यहाँ पे देखें तो x मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं 5,
ठीक है, CP हो गया हमारा ये, और हम इसको भी मान लेते हैं x, और इसको हम मान लेते हैं 4। ये भी हमारे पास CP है। तो उसने जो खरीदे हैं वो कुछ खरीदे हैं 5 रुपए से और कुछ खरीदे हैं 4 रुपए से। तो उसने जो टोटल खरीदा वो खरीदा कितना है? ये खरीदा इसने 5x और ये इसने खरीदा 4x। तो जो टोटल परचेजिंग करी है वो कितने की हुई है? 9x की। क्लियर है? ही मिक्स्ड बोथ द टाइप एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹2। तो जो SP है हमारे पास, SP है वो SP क्या है? 9 फॉर ₹2, 2 रुपए के 9। ठीक है, चलो। ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 3 रुपीज। उसको कितने रुपए का लॉस हुआ है? 3 रुपए का लॉस हुआ है। तो भाई एक चीज देखो, यहाँ पे हमने 5x, यहाँ पे हमने 4x लिया। सपोज हमने इस x की जगह हम कमोडिटी डालना चाहें, 1 मिनट। ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 3 रुपीज, नंबर ऑफ आर्टिकल इज, देखो एक हम नई स्लाइड लेते हैं। क्या कह रखा है इसमें हमें क्वेश्चन में? CP आर्टिकल, प्राइस और SP। हमने कुछ खरीदे हैं 5 रुपए से, ठीक है, कुछ खरीदे हैं हमने 4 रुपए से, और जो हमने बेचे हैं वो हमने कितने बेचे हैं? 9 बेचे हैं 2 रुपए के। तो यहाँ पे आर्टिकल हमने सपोज 1 मान लिया, यहाँ पे हमने 1 मान लिया, तो ये 5 रुपए हो गया, ये हमारा 4 रुपए हो गया। तो CP हमारे पास में क्या है? भाई मैंने 5 रुपए का एक आर्टिकल खरीदा, 4 रुपए का एक आर्टिकल, मतलब जो मैंने यहाँ पे खरीद करी है वो मैंने कितनी करी है? 9 रुपए की, और सामान मेरे पास कितना आया है? 2 आया। तो आर्टिकल और हमारे पास प्राइस कितना हो गया? थोड़ा सा क्या है कि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। एक बार जरा लास्ट देखते हैं। एक बार क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा उल्टा पढ़ लिया। चलो, कभी कभी हो जाता है भाई, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या रखा है? आर्टिकल, प्राइस, CP, SP। 5 आर्टिकल खरीदे थे, एक आर्टिकल नहीं, 5 आर्टिकल खरीदे थे उसने 1 रुपए में, और 4 आर्टिकल उसने खरीदे 1 रुपए के। बेचे हैं 9 आर्टिकल 2 रुपए। सबसे पहला काम क्या करना है? मैं इन दोनों को बराबर करना है। कैसे बराबर करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको आप कर दो 5 से मल्टीप्लाई, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? 20 हमने आर्टिकल खरीदे हैं, कितने रुपए के? 4 रुपए के, और हमने 20 आर्टिकल और खरीदे थे जो हमने खरीदे हैं 5 रुपए के। दोनों को जोड़ने पे हमारे पास क्या हो जाएगा? प्राइस जो है वो मैंने 40 आर्टिकल खरीदे हैं, कितने रुपए के? 9 रुपए के, ठीक है। और ये हमारे पास बेचने का दे रखा है भाई, SP अगर हम देखें यहाँ से हटा के, अगर हम इसको यहाँ लिख दें तो मैंने 9 और 2 रुपए। अब यहाँ पे भी इनको बराबर करना पड़ेगा, तो आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी हमारा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा कि हमने कोई भी चीज़, आर्टिकल प्राइस हो गया 360 रुपये, सॉरी 360 आर्टिकल कितने की? 81 की हमने खरीदी और 80 की हमने बेची। यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 रुपये बराबर 1 रुपये का लॉस आ रहा है, और जो क्वेश्चन में हमारे पास लॉस था वो हमारा कितना था? 3 रुपये का लॉस था, ठीक है, 3 रुपये का हमारे पास लॉस था। तो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे? 360 मल्टीप्लाई 310। चलो 2 बार कन्फ्यूजन होगी, एक बार फाइनल देख लो। कन्फ्यूजन इस चीज़ की थी कि 1 रुपये के जो वो मैंने आर्टिकल थोड़े गलत समझ लिए थे। क्वेश्चन में कह रहा था हमारे पास कि जो हमारे पास हमने खरीदे
₹1 के 5 आर्टिकल खरीदे, फिर ₹1 के 4 आर्टिकल खरीदे, दोनों को मिला दिया। तो हमने जो ये आर्टिकल खरीदे, तो ये भाई आर्टिकल डिफरेंट है, अलग अलग है, हमने दोनों को बराबर कर लिया पहले। तो क्या आ गया, 20 आर्टिकल हमने खरीदे होंगे ₹4 के और 20 आर्टिकल हमने खरीदे होंगे ₹5 के। तो जोड़ने पे क्या आ गया, 40 आर्टिकल हमने खरीदे होंगे ₹9 के। क्लियर है यहाँ तक। और हमने जो बेचने का रेट दे रखा है वो 9 आर्टिकल बेचे हैं ₹2 के। तो इन दोनों को भी आपको बराबर करना पड़ेगा, मतलब इसमें ये चीज़ आपको 2 बार अप्लाई करनी पड़ेगी। कर लोगे आप सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 360 आर्टिकल हमने बेचे 81 के और खरीदे और बेचे कितने के, ₹80 के। यहाँ पे लॉस हमें ₹1 का हो रहा है, बट क्वेश्चन में ₹3 का हो रहा है, मतलब हमारा ₹1 बराबर क्वेश्चन का ₹3। तो हमारे 360 आर्टिकल बराबर क्वेश्चन के 1080 आर्टिकल। क्लियर है। ये लेंदी समझाने में लग रहा है, बट वैसे लेंदी है नहीं, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रखा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना, देखो आर्टिकल और प्राइस, 2 दर्जन बनाना मतलब 24 बनानास का जो रेट है वो कितना है, 32 रुपीज़। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आफ्टर सेलिंग 18 बनाना एट द रेट ऑफ 12 पर डजन। तो हमने क्या किया भाई, 18 हमने जो सेलिंग करी है वो करी है, 18 हमने बेच दिए हैं 12 पर डजन। मतलब अगर हम देखा है तो हमने कितने के बेचे, टोटल कितने के बेचे, हमने बेचे ₹12 के हमारे पास पर डजन है, मतलब ₹12 तो पूरे के पूरे बेच दिए, फिर इसमें हाफ डजन भी है तो इसमें ₹6, तो इसमें हमने कितने का बेच दिया, ₹18 का बेच दिया। द शॉपकीपर रिड्यूस द रेट टू ₹4 पर डजन। अब जो बाकी जो चीज़ बची वो कितने रुपए की बेची है हमारी, ₹4 प्रति दर्जन बिका है। तो अब कितने बच गए थे यहाँ पे, 6। भाई देखो, जब ₹4 का हमारे पास 12 केले बिकेंगे तो ₹1 के 3 केले बिकेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे 6 केले बच गए, तो उसका रेट कितना होगा, ₹2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो देखो 24 केले हमने खरीदे तो भाई ₹32 के, और 24 केले हमने बेचे कितने रुपए के, ₹20 के। कितने रुपए का लॉस हुआ है हमें, ₹12 का। कितने रुपए के ऊपर, 32 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से काट दो, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आएगा, ये इसको भी काट सकते हैं 4 से, 25 2, ये हो जाएगा 37 1/2% लॉस। ठीक है, ये हमारे पास होगा। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल था, आप अगर वेजिटेबल कभी मुझे फिर केले वगैरह खरीदने गए होंगे तो वहाँ से आप अच्छी तरह से कर सकते हो, प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके। देखो हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, भाई हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है कि हमने जो केले खरीदे हैं, हम मान लो एक विक्रेता है, हमने जो केले खरीदे हैं मार्केट में आने से पहले, उसका क्या हमारे पास दे रखा है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ₹32। जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ₹32। पहले के 18 केले जो हमारे पास थे वो हमने बेचे हैं 12 रुपीज़ पर डजन, मतलब ₹12 के 12 केले। तो ₹1 का 1 केला, तो ₹18 के 18 केले, मैंने वो लिख दिया है। बाकी बचे जो हमारे पास केले थे वो बेचे गए हैं ₹4 के 1 दर्जन। तो ₹1 के 3 केले हो गए, हमने बेचे कितने, यहाँ पे बच गए 6 बच गए थे ना हमारे पास, तो ₹2 के 6 बिके होंगे। तो भाई ₹20 के बिके हमारे 24 केले हमने, और हमने लिए कितने के थे, ₹32 के 24 केले। तो आप इसको ₹12 का लॉस, नीचे CP मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 37.5% लॉस। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ, देखो दोबारा सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिकल प्राइस। भाई जो उसने खरीदे हैं वो क्या खरीदे हैं, 8 उसने खरीदे हैं ₹34 के, और बेचा क्या रेट से है उसने, 12.57 के। हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड टू एट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 45।
तो पहले तो आप कमोडिटी बराबर कर लो। तो इसको आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा। फिर आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी तरह से, 3 और ये 2, ताकि हम कुछ यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा उसमें हम कमा कितना रहे हैं, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं। देखो मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास 24 हमने अगर संतरे बेचे और यहाँ सॉरी खरीदे और बेचे, तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30 या 90 और 12 102 रुपये का और 114 ठीक है। तो मैं जब 24 के लिए बेच रहा हूँ तो जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट ही निकालो सीधा, तो जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12 रुपये। ठीक है, तो मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे 2 संतरे बेचने पड़ रहे हैं, तो 45 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे 90 संतरे बेचने पड़ेंगे। दैट्स द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारे पास। क्लियर है, हमने बस आर्टिकल बराबर करे। इसमें अगर आप आर्टिकल बराबर करते हो तो बस बहुत हद तक आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो टाइप चेंज कर रहे हैं, लास्ट टाइप है आज का ही। इसमें हमारे पास में क्या है, 25 बास्केट्स आर परचेज इन 1 रुपी। आर्टिकल कर लो और प्राइस कर लो। 1 रुपये में हमने 25 मतलब हमने खरीदे। तो जब भी कभी 1 रुपये की बात आए ना, तो आपका जो उसमें कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा मनी अपॉन में आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। कॉस्ट प्राइस हमेशा जो होता है वो कितने आपने पैसे दिए वो ऊपर होता है और आर्टिकल नीचे, मतलब कितना आपने सामान खरीदा। कहने का मतलब ये, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपने पच्चीस चीजें खरीदी हैं 50 रुपए की, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 50 अपॉन में 25, 2 रुपए की आपने वो चीज़ खरीदी एक। तो यहाँ पे भी हम यही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास एक चीज़ कितने रुपए की होगी। भाई हमने 1 रुपए की 25 चीज़ें हमने खरीदी, तो हमारे पास एक चीज़ जो हो गई वो कितने की होगी, सीपी जो हमारे पास में हो गया वो हो गया 1/25 का। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, 1/25 का हमारा सीपी होगा। तो हमें कितने में बेचें कि हमें कितना प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट हो। तो अब जरा एक चीज़ देखते हैं, हमारे पास अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और निकल के आएगा। SP इज टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। एक काम करो आप थोड़ा सा चलो चलो ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था उसके लिए सॉरी। और हमने क्वेश्चन दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया था, इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया था कि 1 रुपए के
तो हम 25 हम बास्केट खरीद रहे हैं, तो हमारा CP क्या हो गया था यहाँ से मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा 1/25। तो SP हमेशा क्या होता है, आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। SP हमेशा क्या होता है, SP इज इक्वल्स टू होता है CP मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस अपॉन में, अच्छा परसेंटेज है, ठीक है, 100। तो इसे इस वाले क्वेश्चन में आपको कितना लाना है, SP पूछ रहा है आपसे, तो SP इज इक्वल्स टू CP हमारा कितना आ गया था 1/25 मल्टीप्लाई बाय 25% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना रहेगा 25%, तो कितना हो जाएगा 125 अपॉन में 5 20, कितना आ गया 1/20। तो मीन्स टू से क्या है कि आपको 1 रुपए की 20 चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। तो रही बात होगी फॉर्मूले पर, जैसे मैंने कहा हुआ मैं आपको कॉन्सेप्चुअल भी सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन था, मैंने आपको प्रॉपरली जो फॉर्मूले था मैंने आपको करवा दिया है, बट जो लोग थोड़े से मतलब मन करते हैं जिनको सीखने का कि हाँ भाई कॉन्सेप्चुअली कैसे होगा, मोली दिमाग में कैसे होगा, तो ऐसे कर सकते हो आप सॉल्व कि 1 रुपये की 25 चीज़ हमारे पास में हो गई, हमें SP निकालना है, लेकिन SP जो है वो कितना होना चाहिए, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो जब 100% से 25% ज़्यादा पूछा तो वो कितना होगा, 125% होगा ना, 125%, ये हमसे पूछा है, निकालना है, क्लियर है। तो हमें दे रखा है 100% इज इक्वल्स टू 1/25, क्लियर है यहाँ पे। तो अगर हम इसके आगे देखें तो 1% इज इक्वल्स टू, ये कहाँ चला जाएगा हमारा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, 1/25 मल्टीप्लाई 100, निकालना क्या है हमें 125%, 125 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 125, तो 125/25 मल्टीप्लाई बाई 100, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5 और आ जाएगा 10। तो कहने का मतलब वही है कि सॉल्व करने पे कितना आ गया हमारा SP कितना आ गया 1/20। तो मैंने आपको कहा था ऊपर वाली चीज़ क्या होती है मनी, नीचे वाली चीज़ क्या होती है हमारा आर्टिकल, तो हमें कितनी चीज़ बेचनी पड़ेगी 20 चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे SP दे रखा है हमारे पास, SP क्या दे रखा है 1 रुपए में 32 संतरे। अब मैन गेन्स होगा, शायद गेन्स होगा, लफ्स नहीं होगा, गेन्स होगा 40%, देन हाउ मेनी ऑरेंजेस, क्वेश्चन क्या था ये, एक सेकेंड, लूजेज है, सॉरी लूजेज है, ठीक है। तो अब जो ये दे रखा है ये आपको किसके बराबर है, 40% का लॉस हुआ है, मतलब ये कितना परसेंट है 60%, तो 1% की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी 1/60 मल्टीप्लाई 32। अब उसे प्रॉफिट चाहिए कितना 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120, तो 120% इज इक्वल्स टू 120 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 32, 216, मतलब उसे क्या करना पड़ेगा 1/16, 1 रुपए में 16 चीज़ें उसे कमोडिटी बेचनी पड़ेगी, या आर्टिकल्स उसको बेचने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो SP में दे रखा था, तो मैंने आपको बता दिया कि 60% की वैल्यू बिकॉज उसे 40% का लॉस हो रहा है, तो 60% की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी 1/32 हो गई, तो 1% की वैल्यू निकाल ली, मैंने कहा 20% एक्स्ट्रा, तो मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। बस इसको फॉर्मूले से करना उसके लिए भी ईजी है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, इसमें आप SP की वैल्यू डाल देना, SP की वैल्यू डाल दोगे तो आपको ये यहाँ से माइनस कर दोगे लॉस जो हुआ है, तो आपको CP की वैल्यू आ जाएगी, फिर CP में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ, चलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि SP कितना आ गया हमारा 1/32 इज इक्वल्स टू CP मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 60/100, इससे ये कैंसिल, तो CP हमारे पास में क्या हो जाएगा 10/6 मल्टीप्लाई 32,
अब हमें प्रॉफिट चाहिए, तो भाई एस पी की जगह हम क्या डालेंगे, हमें तो वो निकालना ही है। एस पी इज इक्वल टू सी पी कितना आ गया हमारा 10/6 मल्टीप्लाई 32। प्रॉफिट हमें चाहिए कितना, यहाँ से देखो भाई प्रॉफिट हमें चाहिए 20%, ये हो जाएगा 120/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 6 2 हो जाएगा 16, तो ये कितना होगा 1/60, वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाई सेलिंग 80 बॉल पेन्स, 80 बॉल पेन बेचने से क्या हो रहा है एक आदमी को। अब देखो यहीं पे आपका आ जाएगा एस पी आपका कितना हो जाएगा, मैंने कहा था मनी ऊपर और बॉल पेन्स आर्टिकल जो है नीचे हो जाएगा। तो ये इज इक्वल्स टू है 70% के। ठीक है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 140/70 इंटू में 80, इसको इससे काट सकते हैं हम 2, इसको इससे काट सकते हैं 40। तो 1% की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई 1/40। निकालनी हमें किसकी है, हाउ मेनी बॉल पेन यू शुड सेल फॉर ₹100 फॉर सच में 30% प्रॉफिट, 130% की। तो ये हो गई हमारे पास 130/40 होएगा नहीं, 70 हमारे पास नीचे आ गया 240। ठीक है, तो इससे हमारे पास में ये हो जाएगा। तो देखो 13 रुपए में उसको 4, मतलब ये हमारे पास रुपए हो गया, 13 रुपए में उसको 4 चीज़ें हमें बेचनी पड़ेंगी, ये आर्टिकल्स बेचनी पड़ेंगे, तब जाके उसको कितने का प्रॉफिट होगा 30%। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, रुपए हमें 13 नहीं दे रखे, 104 दे रखे, तो 13 8 जा 104 होता है। तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कितने आर्टिकल बेचने पड़ेंगे 32 आर्टिकल। बिकॉज हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, इसको हमें लाना है 104 में मनी कितना है 104 दे रखा है ना, अपॉन में सम जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता। तो 13 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते 104 आ जाएगा, तो हमें नीचे वाले को भी करना पड़ेगा, तो 32। मतलब आंसर कितना हो गया हमारा 32 आर्टिकल्स। क्लियर है? तो होप्स आपको समझ में आया हो, काफ़ी इजी था ये वाला हमारे पास, स्टार्टिंग के थे, इसमें एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस काफ़ी थे। अब हम ये जो एक सीरीज़ पूरा करने के बाद हम अब की बार वो कोशिश करेंगे जो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन हो, अच्छे एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत हो, वीडियो से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।